राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया, जिसके दौरान पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। सपा ने भी सरकार पर सवाल उठाए तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि सियासी पारा 7वें आसमान पर था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और विधायक आराधना मिश्रा ने जब बैरिकेडिंग को चुनौती दी तो धक्का मुक्की और हंगामे के बीच पुलिस के पसीने छूट गए। आखिरकार पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लेकिन ये रुकावटें उनके इरादों को दगा नहीं पाएंगी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उनके ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिस प्रकार से उन्हें रोका जा रहा है, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। लोकतांत्रिक तरीके से जो कोशिश हमारी थी कि सरकार की नजर में जो मनरेगा में जो मजदूरों के अधिकार का हनन किया जा रहा है, जो हमारे किसान भाइयों को उनके उपज का भाव नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार हमारे युवा हैं उनको नौकरी देने का जो आह्वान हमने किया है, उस आह्वान को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से की गए इस मोर्चे को जिस प्रकार से पुलिस दमन और लाठीचार्ज कर रही है, कपड़े फाड़ रही है, उसका हम निषेध करते हैं। ये संघर्ष आगे और उग्र होकर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस की हताशा बताया। मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना था कि कांग्रेस अब विधानसभा से गायब हो चुकी, ऐसे रवैयों के साथ वो विधानसभा से भी गायब हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी क्या विधानसभा का घेराव करेगी? विधान परिषद में साफ हो गई है, विधानसभा में एक मेंबर बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सफाया कर दिया है उत्तर प्रदेश में, फिर भी घेराव की प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा उत्तर प्रदेश का सम्मान है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को अब ऐसी बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी जी राम जी कानून और फॉर्म 7 को लेकर मोर्चा खोल रखा है। सपा नेता सरकार के मंशे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। है, लेकिन सीएम कहते हैं कि फॉर्म 7 को लेके कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीएलओ को मार रहे हैं। देखिए, फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे और छप के सरकार बंटवा रही है। तो मनरेगा जो महात्मा गांधी का इस देश की आज़ादी में योगदान है, पूरी दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा होती है। उनके नेतृत्व में उसके असहयोग आंदोलन पर देश ने जो आज़ादी की लड़ाई जीता था, आज उनका नाम कैसे कम किया जाए, कैसे जनमानस से हटाया जाए, उसको लेके जीवी राम जी करके इस योजना का नाम बदले हैं। केवल योजना का नाम बदल देने से देश का कल्याण नहीं होना है जब तक मजदूरी का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाएंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम ने सीधे सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर है, जबकि विपक्ष केवल गुंडागर्दी और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। राजनीतिक दल को अगर कोई बात कहनी है तो एक दल के नाते आयोग के पास जा सकता है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो यही बात कह ही रहे हैं कि जितना चुनाव आयोग के द्वारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है, उतना ही दूसरे राजनीतिक दलों को है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, उनके पास वर्कर रहे नहीं और उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका काम भाजपा थोड़ा करेगी। कांग्रेस विधानसभा घेराव के जरिए सरकार को घेरने की कोशिशों में, तो वहीं सपा का सरकार पर जुबानी जंग जारी है। ऐसे में सरकार विपक्ष को हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए भी तैयार है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी के साथ कांग्रेस का भी हल्ला बोल लगातार जारी है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, बिहार चुनाव के बाद से एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर कांग्रेस की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना शुरू हो गया था। जिस तरह से इंडी गठबंधन को बिहार में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से 2027 में चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, अखिलेश यादव बार बार निर्वाचन आयोग को कभी कटघरे में करते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने बार बार इसका खंडन किया है कि हम हर पार्टी के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बीएलए के तहत मिल करके जो निर्वाचन की एसआईआर जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, इसको हम बना रहे हैं और इसमें किसी भी पार्टी के साथ पक्षपात नहीं किया जा रहा है। ये पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ एक प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव जो सपा मुखिया हैं उनके तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा है। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पीडीए के वोट को काटे जा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पूर्व जब ऐसी जानकारी मिली कि शहरों में मतदाताओं के नाम नहीं जुड़ रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में और गांव में लोग जुड़ रहे हैं, तो वहां पे अखिलेश यादव ने काफी खुशी भी जाहिर की थी और बार बार मुख्यमंत्री पे भी टांट कसा था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 करोड़ वोटर, 5 करोड़ वोटर कट गए हैं। लेकिन जैसे जैसे समीकरण बदला और जिस तरह से प्रदेश में अब ये जानकारी मिलने लगी कि गांव में भी वो भी तमाम ऐसे लोग हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे भी मतदाता सूची में लोगों के नाम नहीं जुड़ पाए हैं, तो उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी पे, कभी निर्वाचन आयोग पर हमलावर होते हैं। जब उनका ये बयान आया कि पीडीए के खास और काटे जा रहे हैं, डीएम कमिश्नर के मिलीभगत से काटे जा रहे हैं, बीएलओ के माध्यम से काटे जा रहे हैं, तो आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी विधानसभा में अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो 24 घंटे मेहनत करता है, अखिलेश यादव को मेहनत करनी पड़ेगी और 2027 में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और अखिलेश यही बौखलाहट है कि वो बार बार भारतीय जनता पार्टी या निर्वाचन आयोग पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है तो निर्वाचन आयोग से मिले। हालांकि ये जो भी राजनीतिक दल है जो आरोप लगाते हैं, जब निर्वाचन आयोग बुलाता है तो उस समय वो नहीं पहुंच पाते हैं या उस तरह की एविडेंस भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से कांग्रेस भी अब लगातार हमलावर है और कांग्रेस का आज का भी जो लखनऊ में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, हम चाहे मनरेगा के बहाने बात कर लें या फिर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी कांग्रेस के तरफ से बार बार उंगली उठाई जाती है और आरोप लगाया जाता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि अब एसआईआर बहाना है या फिर क्या है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी बिल्कुल राघवेंद्र, प्रदर्शन की तस्वीरें तो सामने आ ही रही है। विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का भी घेराव किया, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। लेकिन सवाल ये है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में गरमाता हुआ नजर आया और जिस तरीके से जिन लोगों के नाम अभी तक शामिल नहीं है, जिन लोगों के नाम गलती से कट भी गए हैं, उनको लेकर वो आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की प्रक्रिया होती है तो एक सर्वे भी हर एक पार्टी की ओर से शुरू हो जाता है कि वहां पर क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या समाजवादी पार्टी की वो बौखलाहट है? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो चुनाव को लेकर कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, किस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर चुनाव की बात करें, 2027 के चुनावों के समीकरणों की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई उस तरह की इंटर इनकम्बेंसी नहीं दिख रही या पिछले 9 सालों में उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर या कानून व्यवस्था के लिए जिस तरह के काम किए, प्रदेश में अपराधियों माफियाओं का जिस तरह से सफाया किया गया, लगभग 264 से ज्यादा अपराधियों के जिस तरह से एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर किए गए, कई सैकड़ों की तादाद में ऐसे छोटे मोटे वो अपराधी थे, माफिया थे जो संगठित गिरोह में अपराध करते थे, उनका सफाया किया गया और जिस तरह से कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया गया, सड़कों का जाल जिस तरह से बिठाया गया, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के लिए योगी सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इन्वेस्टर समिट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करके यहाँ निवेशकों को लुभाने का जिस तरह से काम किया गया, सड़कों एक्सप्रेसवे का जाल जिस तरह से बनाया गया, सर्वाधिक एयरपोर्ट जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बनाया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज
की सौगात जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दी गई, एम्स की स्थापनाएं जिस तरह से की गई, पूर्वांचल की हम बात कर लें गोरखपुर में या रायबरेली में, आजमगढ़ में जिस तरह से हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, उसको देखकर लगता है कि आम जनमानस में कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि आम जो गरीब जनता है वो अपनी पेंशन पा करके और खाद्य सामग्री पा करके खुशहाल दिख रहा है। रोजगार की संभावनाओं को जिस तरह से यहाँ पे बल दिया गया और युवाओं को नौकरी दी गई, एमएसएमई सेक्टर की बात कर लें या सरकारी नौकरियों की बात कर लें या डूइंग की बात कर लें, हर क्षेत्र में जिस तरह का काम किया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, उसको देखकर जनता में नाराजगी नहीं दिख रही। वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव बार बार संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने जैसी बातों पे जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि संविधान और आरक्षण बचाने की बात करने की बात कहां तक जनता को कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि जब तक कोई ठोस मुद्दा सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा न मिले और जब तक कानून व्यवस्था पे सरकार को घेरने जैसे पुख्ता कोई ऐसे पॉइंट न मिले, तब तक समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पार नहीं पा सकती है। अभी तक के ग्राउंड जीरो की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि कहीं से इनकम्बेंसी नहीं है। योगी सरकार के प्रति कोई नाराजगी आम जनता में दिखाई नहीं दे रही है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और जब आम जनता जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हम डॉक्टर्स की बात कर लें, इंजीनियर्स की बात कर लें, प्रोफेसर्स की बात कर लें, सोशल एक्टिविस्ट की बात कर लें, अगर जिसकी जो आमदनी है उसमें खुशहाल है, अपहरण हत्या जैसे उद्योग प्रदेश में नहीं होने, तो स्वाभाविक सी बात है कि आम जनमानस ऐसे ही सरकार को पसंद करता है। बिल्कुल, यहाँ पर राघवेंद्र सरकार की ओर से भी बार बार ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में उभारना है। इसके लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है, हर एक क्षेत्र में वहां पर सरकार की कोशिश लगातार जारी है। बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो इसी तरीके का माहौल नजर आ रहा था और उसका खामियाजा विपक्ष ने भुगता था जनता के मुद्दे ना उठाकर। क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात कर लें तो अभी भी विपक्ष के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं दिखा रहा है जो जनता को सीधे कनेक्ट करे कि हाँ ये सरकार ने ये कमियां की, ये खामियां की। लॉ एंड ऑर्डर की बात पे भी अगर कानून व्यवस्था पे अगर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है तो सरकार खुद ही आंकड़ा पेश करती है कि मार्च 2017 के पहले प्रदेश में अगर हत्या की बात कर लें, अपहरण की बात कर लें, महिला यौन अपराधों की बात कर लें, महिला छेड़खानी की बात कर लें, तो ये प्रतिशत था और इसमें हमने इतनी कमी की है और संगठित गिरोह को जिस तरह से हमने नेस्तनाबूद किया है उसी की देन है कि आज प्रदेश में कानून का राज है। तो इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को बहुत घेर नहीं पाता है। भ्रष्टाचार का भी उस तरह का कोई मुद्दा हाथ नहीं लग रहा है। इन्वेस्ट यूपी की एक घटना जो सामने आई थी वो भी सरकार ने खुद उसको ओपन किया था और ये ऐसा भी नहीं था कि ये विपक्ष द्वारा खोजा गया था। अब मनरेगा के बहाने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना चाहती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब तक ठोस मुद्दा इन राजनीतिक दलों के हाथ नहीं लगेंगे तब तक बैतरणी पार करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 सालों में सरकार चलाई है, मतलब जीरो टॉलरेंस पे जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, अक्षम अधिकारी थे उनको सेवा से जबरिया बाहर करने का काम जिस तरह से किया गया, जबरिया रिटायर किया गया और अगर भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत संलिप्तता जिन अधिकारियों की पाई गई उनको जिस तरह से निलंबित करके विभाग से बाहर किया गया, इसको देखकर लगता है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ का पर्दा काफी भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर कि 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसकी झलक तस्वीरों में भी आप जैसा दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट दिखाता है कि कांग्रेस भी अपने खोए जनाधार को कैसे पाना चाहती है, मनरेगा जैसी योजना को कैसे जिंदा रखना चाहती है, उत्तर प्रदेश में अपने आप को किस तरह जिंदा रखना चाहती है, इसकी झलक आज की तस्वीरों में दिखा। जिस तरह से उसके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या आराधना मिश्रा मोना और अन्य जो उनके कार्यकर्ता थे किस तरह बैरिकेटिंग तोड़कर पुलिस से नोकझोंक के साथ आंदोलन को उधार देना चाहते थे, किस तरह वो विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। हालांकि विधानसभा का घेराव तो नहीं कर पाई कांग्रेस, लेकिन इतना जरूर है उत्तर प्रदेश में अपनी जीवंतता की झलक जरूर प्रोटेस्ट के माध्यम से दिखाने में सफल रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष की ओर से एसआईआर को तूल दिया जा रहा है, एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव के लिए। लेकिन राघवेंद्र, एसआईआर को लेकर बड़ी बात यह है कि वहां की जनता क्या सोच रही है, जो प्रक्रिया अभी तक चल रही है उसको लेकर वहां की जनता के किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रही हैं? बिल्कुल, रिएक्शन की बात आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जिस जनता की वकालत ये राजनीतिक दल कर रहे हैं कि मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, आखिर वो मतदाता कौन है जो सामने नहीं आ रहे हैं कि हमारा मतदाता सूची में नाम
काट दिया गया है, मेरा नाम नहीं जोड़ा गया है, यही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पहला ऐसा एसआईआर की प्रक्रिया हो रहा है जिसमें राजनीतिक दल चिल्ला रहे हैं कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन मतदाता सामने नहीं आ रहे हैं कि हमारा वोट काट दिया गया। एसआईआर की प्रक्रिया में मुझे सम्मिलित नहीं किया गया। आम नागरिक 10 रुपया खो जाने पे न जाने क्या क्या कर लेता है। अगर मतदाता सूची में उसका नाम काटा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले निर्वाचन आयोग का दरवाजा वो व्यक्ति खटखटाएगा, आम मतदाता जिसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगते हैं, इसीलिए संदेह पैदा होता है कि क्या ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है या सरकार को घेरने की साजिश भर है, या फिर इसमें कुछ हकीकत भी। हालांकि आज भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ द्वारा खंडन किया गया कि किसी भी व्यक्ति का जो जिंदा है एक जगह से मतदाता सूची के लिए एसआईआर का फॉर्म भर रहा है उसका नाम नहीं काटा जा रहा है। मतदाता सूची से उन्हीं नामों को बेदखल किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है जो जिनकी मृत्यु हो गई है, या वो 2 राज्यों में रहते हैं, या एक ही राज्य में 2 जनपदों में जिनके नाम सम्मिलित है उनको एक जगह से नाम सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है सिर्फ ये एक सुधार की प्रक्रिया है जिसमें मरे हुए मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है, या जो अपने राज्य में है नहीं दूसरे राज्यों में मतदाता सूची में नाम है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया में एक जगह से जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहीं पे उनका मतदाता सूची का नाम हो रहा है। ऐसे में ये जो आरोप है बेबुनियाद है। और कुछ ऐसी ही झलक अभी तक देखने को मिली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा मतदाता सामने नहीं आया कि 200-400 ऐसे मतदाता आ गए हों कि हमारा नाम काट दिया गया। अब देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कहां जाकर थमता है, क्योंकि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का बेहद अहम होने वाला है। क्योंकि योगी सरकार हैट्रिक लगाने की तैयारी करेगी तो वहीं समाजवादी पार्टी। यहाँ पर अगर बीजेपी की बात की जाए राघवेंद्र, तो पहले से ही रणनीति शुरू हो जाती है बीजेपी की, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है, देखना होगा कि विपक्ष के हाथ क्या कुछ आता है आने वाले चुनावों को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।